श्री राम। समय के चक्र में अच्छा समय आने का मतलब कैसे समझा जा सकता है? समय तो सदैव अच्छा ही है। हम अच्छे अथवा बुरे हो सकते हैं। हमारी मानसिकता अच्छी बुरी होती है। हमारी मानसिकता के कारण हम अच्छे बुरे हो जाते हैं। समय तो जिस प्रकार से पूर्व निर्धारित है उस प्रकार से वो कालचक्र चल रहा है। लोग कहते हैं कि इस समय हमारा खराब समय चल रहा है। उसका अर्थ ये है कि उन्होंने जो पूर्वकृत कर्म किए हैं उसका फल भोग रहे हैं और उसमें भी उनके जो दुष्कर्म हैं उसका फल भोगना पड़ रहा है। अब उसको कुछ समय कैसे कहा जा सकता है? हमने जो दुष्कर्म किए उसका फल हमको मिल रहा है। परमात्मा ने पृथ्वी पर और लोकांतर में स्वर्ग और नरक की व्यवस्था की है। पृथ्वी पर भी नरक और स्वर्ग है। नरक अर्थात न अर्क, जहाँ सूर्य नहीं है, प्रकाश नहीं है, जहाँ हम अंधकार में जीते हैं। अगर हम पृथ्वी पर भी अंधकार में जी रहे हैं तो वो नरक है। स अर्क स्वर्ग। और अगर हम प्रकाश में जी रहे हैं, आप देखिए जब कभी हम कोई सत्कर्म करते हैं तो सत्कर्म में पहले दीप प्रज्वलित किया जाता है। दीप प्रज्वलित करके हम प्रकाश की साक्षी में कर्म करते हैं। प्रकाश का क्या कर्तव्य है? जो जैसा है उसको उसी प्रकार से दिखा देना। प्रकाश बदलता नहीं है किसी को। अगर गुलाब है तो गुलाब दिखा देगा, कमल है तो कमल दिखा देगा, चमेली चंपा जो भी है उसको उसी रूप में दिखा देता है। अर्थात यथार्थ तथ्य को प्रकट करता है। तो वास्तविक में अगर हमारे जीवन में ये समझ आ जाए, तुलसी यह तन खेत है, मन क्रम वचन किसान, पाप पुण्य दोई बीज हैं, भविष्य लबे निदान। हमने पूर्व जन्मों में जो कर्म किए थे उससे संचित तैयार होता है। संचित से प्रारब्ध बनता है और जो वर्तमान में हम कर रहे हैं उसका नाम क्रियमान है। कर्म जो है तीन प्रकार से कहा जाता है। एक क्रियमान, वर्तमान, जो हम कर रहे हैं वर्तमान में, वो इकट्ठा हो जाता है तो उसको संचित कहते हैं। जैसे एक किसान है, वो खेत में फसल बोया है, ये वर्तमान में क्रियमान है। फसल तैयार हो गई, उसमें से उसने फसल का बहुत बड़ा भाग सुरक्षित गोदाम में रख दिया और कुछ भाग खर्च करने के लिए एक साल में जितना भी खर्च करने में आ सकता है उसको अलग कर लिया है। इसका नाम है प्रारब्ध। एक साल के लिए, जो एक जीवन के लिए जो हम कर्म फल भोगते हैं उसका नाम है प्रारब्ध। और जो संचित है अर्थात पता नहीं कितने जन्म जन्मांतर से, ममे वांशो जीव लोके जीव भूता सनातन, ये जीव जो है परमात्मा का सनातन अंश है। बहुत लंबे काल मतलब जब से परमात्मा है तब से जीवात्मा भी है। जीवात्मा, परमात्मा और परमात्मा की प्रकृति, ये तीन तत्व जो हैं अनादि हैं।
जिसको गीता में क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ और पुरुषोत्तम, प्रकृति के रूप में परा, अपरा और पुरुषोत्तम, और भी उसको क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम तो निर्विवाद रूप में एक समान हमेशा रहता है, जो तीन काल एक रस है, वो अपरिवर्तनशील है। और जो बदलने वाला है वो क्षर और अक्षर। अक्षर अर्थात जो स्थिर रहने वाला नित्य तत्व है, और क्षर यानी परिवर्तनशील जो है। उसी प्रकार से क्षेत्र, ये शरीर रूपी क्षेत्र है, इसका क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र को जानने वाला आत्मा, जिसके द्वारा ये क्षेत्र जाना जाता है, वो है आत्मा, जीवात्मा कहिए, आत्मा कहिए। और पुरुषोत्तम अर्थात परमात्मा। परमात्मा तो सदा सदा एक है, परमात्मा के विषय में कोई विवाद नहीं है, निर्विवाद है। और जीवात्मा और परमात्मा की ये जो कृति संसार है, इसके विषय में कुछ लोगों ने इसको आभास कहा, परंतु इसमें प्रत्यक्ष देखा जाता है कर्म करने का फल जीव को भोगना पड़ता है, अवश्य में भोक्तव्यम। उसको ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति बहुत ऊंचे पद पे है तो उसको किए हुए कर्मों का फल नहीं भोगना पड़ेगा। पद उसने ऊंचा पा लिया, परंतु कर्म उसके जैसे हैं। अगर दक्ष प्रजापति नायक के रूप में उच्च पदासीन हैं, परंतु उन्होंने भगवान शंकर की निंदा की तो उसका दुष्परिणाम उनको भोगना ही पड़ा। ऐसा नहीं है कि किए हुए कर्म का फल ना मिले, समय आने पर फल मिलता है। तो ये शरीर रूपी खेत में हम जो बीज बो रहे हैं, वो फसल के रूप में तैयार होने वाले हैं। कर्म तीन प्रकार से किया जाता है। मन से, हम मन में जो संकल्प कर रहे हैं, आज संकल्प है, कभी ना कभी वो क्रियान्वित होगा। ऐसा नहीं है कि वो कभी क्रियान्वित ना हो। वैसे श्रीमद् भागवत में और रामचरितमानस में कलिकर एक पुनीत तापा, मानस पुण्य होई नहीं पापा। मानसिक पुण्य तो होंगे परंतु पाप नहीं होंगे। ये जो व्यवस्था दी गई है उसके पीछे कारण केवल इतना ही है, कली केवल मलमूल मलिना पाप पयोनिधि जन्मन मीना। ये मनुष्य का मन जो है पाप रूपी जलाशय में मछली बना हुआ है। मछली जैसे जल के बिना नहीं रह सकती है, उसी प्रकार से हम और आप सब पाप रूपी जलाशय में हमेशा निवास करते हैं। लोगों को लगेगा कि हम अपने जीवन में कभी कभी सत्कर्म भी करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, भगवान का नाम सुमरन करते हैं, तो क्या ये भी पाप है? क्योंकि बिना पाप किए पाप पयोनिधि जन्मन मीना। मनुष्य का मन जो है वो मछली बना हुआ है पाप रूपी जलाशय में। वहाँ पयोनिधि का अर्थ क्षीर सागर नहीं। ऋग्वेद में एक बड़ा पवित्र मंत्र आया है। ऋग्वेद कहता है केवलादो भक्ति, केवलादो भक्ति। केवल अग वही है, केवल पाप वही है जो केवल अपने लिए जीता है। हम जितना भी कार्य कर रहे हैं वो अपने लिए कर रहे हैं। इसका अर्थ हम पाप में जी रहे हैं। अगर हम मोक्ष की कामना करके साधन भजन कर रहे हैं केवल अपने मोक्ष के लिए, तो वो भी पाप हो जाएगा, वो भी पाप हो जाएगा।
मनु शत्रुपा मनु महाराज ने भगवान को प्रकट करने की इच्छा से तपस्या की, कठोर तप किया। अगुण अखंड अनंत अनादि जय नहीं परमारत्व आदि नेत नेत जय भेद निरूपा निजानंद निर्वादि अनुपा। ऐसा जो परमात्मा है उसको सोन स्वरूप देखें भर लोचन, उस स्वरूप को वो देखना चाहते हैं। और जब भगवान प्रकट हुए उनके लिए नील सरोवर नीलमणि नील नीलधर श्याम राजहितन शोभा निरख कोट कोट सत्काम, भगवान का प्राकट हुआ। उनके साथ आदि शक्ति जय जग उपजाया, वो भी साथ में आई है भगवती जगदम्बा पराम्बा। वो जो प्राकट्य हुआ तो मनु महाराज ने सोचा कि हम इस स्वरूप का दर्शन तो कर लिए, परंतु अगर केवल हम अपने दर्शन से तृप्त हो गए तो ये भी हमारा सत्कर्म नहीं गिना जाएगा। इसलिए उन्होंने भगवान से वरदान मांगा, भगवान से वरदान मांगा कि प्रभु चाहो तुम्हें समान सुत, हम आपको अपने पुत्र के रूप में देखना चाहते हैं। उससे स्पष्ट तो उन्होंने कहा कि आपके समान देख पुत्र को चाहते हैं। भगवान ने कहा आप सरिस खोजों कम जाइए। पहले तो भगवान ने एक मस्तु कह दिया ऐसा ही होगा, फिर बाद में भगवान को लगा कि मैंने कहा तो है मेरे समान, परंतु संसार में मेरे समान दूसरा तो कोई है ही नहीं। फिर उस व्यवस्था का निर्वाह करने के लिए भगवान ने एक दूसरा वरदान और दे दिया। 2 वरदान हो गए उनको। एक वरदान में तो भगवान के सदृश भरत सदृश को राम सने, भरत जी जो हैं बिल्कुल भगवान के सदृश हैं, दोनों का एक स्वरूप है, सहसा लख न सके नर नारी। उनको दोनों को पहचानने में कभी कभी लोग भूल जाते हैं कि कौन से राम है कौन से भरत हैं। तो दोनों एक ही स्वरूप के हैं। और दूसरा श्याम भगवान ने कहा कि आप सरिस खोजों पर जाइए, मैं आपका श्याम पुत्र बन के आऊँगा। तो भगवान श्याम उनके पुत्र बने और अपने स्वरूप में अपने सरिस भरत जी को साथ में लेके आए। और भरत जी और कोई नहीं है, साक्षात विष्णु के अवतार है। विश्व भरण पोषण कर जो ताकर नाम भरत सोई। विष्णु और राम में कोई इस प्रकार से भेद भी नहीं है, परंतु परिपूर्णतम राम जो है यशांशो जातो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर स राम, जिनके अंश से अनेकों अनेक ब्रह्मा विष्णु महेश जायमान होते हैं वो श्री राम है। तो हम तो केवल ये बता रहे थे मनु महाराज जिनसे मानव सृष्टि का विस्तार हुआ है, उन्होंने तपस्या करने के बाद पहले अपने लिए वरदान मांगा, फिर उन्होंने सोचा कि सभी लोगों को इसका लाभ मिले। भगवान जब पृथ्वी पे पुत्र रूप में आएंगे, मानव रूप में आएंगे, तो उनका दर्शन सभी लोग कर सकेंगे। तो कोई भी कर्म किया जाए, अगर वो केवल हम अपने लिए करते हैं, भले ही वो दिखने में सत्कर्म है, परंतु ऋग्वेद कह रहा है केवलादो भक्ति, केवल अपने लिए ही अगर कोई कर्म किया जाता है, केवलादो भक्ति, केवल अग वही है, अग यानी पाप। तो अधिकांश हमारे जीवन में देखा जाता है कि जो हम जीते हैं वो अपने लिए जीते हैं, कर्म अपने लिए करते हैं, चाहे सत्कर्म कर रहे हैं चाहे दुष्कर्म कर रहे हैं। हम चाहते तो हैं सुख, चाहते हैं कि हमारे जीवन में सुख आ जाए, परंतु न धर्म रता, परंतु हमारी रति जो है, हमारा प्रेम जो है धर्म में नहीं है।
धर्म क्या है? परहित सरिस धर्म नहीं भाई। परोपकार के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है। अर्थात जो हम सर्वजन हिताय, जो हम बहुजन हिताय, जो हम दूसरों के हित के लिए कार्य करते हैं, वही धर्म है। और अगर हम सही अर्थों में धार्मिक हैं तो हमारे जितने भी कर्म हैं वो सर्वजन हिताय होने चाहिए। हम अगर श्वास लेते हैं तो वो भी सबके कल्याण के लिए हो, क्योंकि श्वास लेंगे हमारा शरीर जीवित रहेगा और इस शरीर के माध्यम से हम जितना अधिक से अधिक हो सकेगा उतना सर्वजन हिताय कार्य करेंगे। सर्वजन हिताय, अगर सर्वजन हिताय नहीं हो सकेगा तो बहुजन हिताय कार्य करेंगे, बहुजन हिताय कार्य करेंगे। तो हम ये कह रहे थे कि ये कर्म इंसान का अच्छा और बुरा होता है। समय तो जैसा है जैसा चल रहा है। आप देखेंगे सतयुग में सतोगुण की प्रधानता थी, त्रेता में सतोगुण के साथ रजोगुण मिश्रित था, द्वापर में सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण तीनों, उसमें रजोगुण की विशेषता थी। और कलयुग में तमोगुण की विशेषता है, रजोगुण थोड़ा है, सतोगुण का अभाव है। रावण के समय चारों युग आए। रावण ने 72 चौकड़ी तक राज किया। रावण बहुत लंबे समय तक राज करता है, परंतु सतयुग में भी वो केवल अपने राज इत्यादि को अक्षुण्ण रखने के लिए कि हमारा राज अक्षुण्ण बना रहे, हमारे सुख सुविधाओं में कमी ना आए, भगवान शंकर के सामने नृत्य करता है और नृत्य करके भगवान से यही प्रार्थना करता है कि रथ गजेंद्र तुरंग युक्ता, हमारे पास चतुरंगी सेना हो, हमारा राज अकंटक हो, हमारी सुख सुविधाएं अकंटक हों। इसीलिए रावण राक्षस हो गया। नहीं तो भगवान शंकर की भक्ति तो करता था, परंतु भक्ति के साथ साथ अपना अभिमान और अहंकार, भक्ति तो कर रहा है रावण भगवान शंकर की, परंतु स्वार्थ के लिए कर रहा है, अपने व्यक्तिगत निहित स्वार्थ के लिए कर रहा है। दूसरा, उसमें सबसे बड़ी कमजोरी जो है, भगवान शंकर के गुरुत्व को, उनके गौरव को घटाने के लिए कैलाश को उठा लेता है। मनोतोल निज बाहुबल, अपने हाथ से कैलाश को उसने उठा लिया और वो मानो अपने बाहुबल की तुलना कैलाश के साथ कर रहा है कि कैलाश हल्का है, मैंने उसको ऊपर उठा लिया। वो तो पार्वती जी जरा भयभीत हुई, कैलाश हिला तो भगवान शंकर ने अंगूठे से दबाव डाला और उस दबाव के परिणाम स्वरूप परिणाम ये आया, रावण की भुजा दब गई और विलाप करने लगा, रोने लगा, रुदन करने लगा। इसीलिए उसका नाम फिर रावण हुआ। वैसे उसका जन्म से तो नाम 10 शीश था, 10 सिर से पैदा हुआ था, इस कारण से उसका 10 शीश नाम था, दशानंद, 10 शीश। रावण सबको जगत को रुलाया, स्वयं भी रोया, फिर उसने सब पूर्ण जगत को रुलाया। तो हम ये बता रहे हैं कि व्यक्ति जो भी स्वार्थ के लिए कार्य करता है वो धर्म नहीं है। धर्म होता है परोपकार के लिए, सबके हित के लिए, जिसमें सबका हित छिपा हो। हम भोजन बनाएं, गीता में भगवान कहते हैं कि जो अपने लिए भोजन को पकाता है वो पाप को पकाता है। भोजन भी जो हमको बनाना है वो परमात्मा के लिए बनाना है। परमात्मा अर्थात जो विभु है, जो व्यापक है, जो सर्वत्र परिपूर्ण है, उसके लिए भोजन बनाना है। जो अपने खाने से अधिक अन्न को अपना मानता है वो चोर है।
अर्थात जो कुछ भी हम अर्थोपार्जन करते हैं, भले ही वो आप कहते हो कि हमारी खून पसीने की कमाई है, अपने परिश्रम करके हमने कमाया है, हमने खेत में परिश्रम किया, हमने व्यापार में परिश्रम किया, हमने अमुक जगह परिश्रम किया, मेहनत मजदूरी की, परंतु ये मेहनत मजदूरी कहाँ से की? चेतना के द्वारा की ना। अगर चेतना शरीर में नहीं होती तो आप और हम सब मुर्दे हो जाते हैं। शरीर में चेतना है, इसीलिए हम चलते फिरते, उठते बैठते, क्रियाकलाप करते हुए नजर आते हैं। तो कोई भी जो धन उपार्जन कर रहा है उसमें केवल जितना हमारे शरीर निर्वाह के लिए पर्याप्त है उतना ही हमारा है, उसके अतिरिक्त परमात्मा ने दिया है, उसको परमात्मा की सेवा में लगा देना चाहिए। जहाँ जिस प्रकार से परमात्मा को आवश्यकता हो उसमें लगा देना चाहिए। तो मुख्य बात, समय के चक्र में अच्छा समय आने का मतलब अच्छा समय नहीं, हम अच्छे हो जाएं, हमारे कर्म अच्छे हो जाएं, हमारी सोच अच्छी हो जाए, हमारे विचार अच्छे हो जाए। विचारों से व्यक्ति बनता है। हमारे विचार सही हैं, हमारे संकल्प अच्छे हैं, शुभ संकल्प हैं, शिव संकल्प हैं, हम सब प्राणी मात्र के हित में कार्य कर रहे हैं, समय अच्छा है। और हम अगर दूसरों का अहित अमंगल सोच रहे हैं, दूसरों का अनिष्ट सोच रहे हैं, तो वो समय खराब है। अभी वर्तमान में जो हम कर रहे हैं उसका फल समय आने पे, जैसे खेत में आज किसान ने बीज बोया, समय आने पे उसकी फसल आती है। इसी प्रकार से आज जो हम वर्तमान में कर्म कर रहे हैं उसका समय आने पे फल मिलेगा। तो जो हमने भूतकाल में किए हैं उसका फल हम वर्तमान में भोग रहे हैं। उसके साथ साथ नवीन कर्म करने के लिए मानव शरीर में स्वतंत्रता है। अन्य इतर शरीरों में जो 84 लाख प्रकार के अलग शरीर भगवान ने बनाए हैं उनमें केवल प्रारब्ध ही भोगना है। इसीलिए पशु पक्षी धर्म और अधर्म नहीं करते। पशु ने किसी को मार दिया तो उसको मारने का अपराध नहीं लगेगा, उसको उसका पाप नहीं लगेगा, ना कोर्ट में उसका न्याय ऐसा नहीं होगा कि इसने किसी को मार दिया है इसलिए इसको मृत्यु दंड दे दिया जाए, ऐसा नहीं होगा। तो ये समय जो है, समय खराब नहीं है, केवल हमारे विचार सही हों, हमारे कर्म सही हों, हमारे अंदर अच्छी समझ हो और हमारे अंदर हमेशा एक ही विचार बना रहे कि हमें जो कुछ कार्य करना है वो सब जन हिताय करना है। श्री राम।